नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी को बैन कर दिया गया है चाइना के अंदर। उसका रीजन है कि यहां पर जो सोशल मीडिया था उसके ऊपर बहुत ज्यादा एंटी इंडिया के आर्टिकल्स आने शुरू हो गए। लेकिन कुछ रिमार्केबल हुआ। लोगों ने बोला कि अगर इंडिया में इतना ही क्योस है, इतनी गंदगी है, क्योंकि यहां पर जो सोशल मीडिया है उसमें कोई भी पॉजिटिव चीज इंडिया की नहीं दिखाई जाती, एक्सेप्ट कि जयशंकर जी ने वेस्ट की कैसे वाट लगाई। मोदी जी को हमेशा ही ये दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। भारत के अंदर डिविजन्स बड़ी हैं, ऑपोजिशन जो है गन डाल कर रखा हुआ है। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी कितनी अच्छी है, जबकि डेमोक्रेसी में जब होते हैं तो क्या होता है। लेकिन लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि अगर इतना ही क्योस है तो भारत में तरक्की कैसे हो रही है। वो इतने क्योस के बीच में वो क्रिटिसिज्म भी हो रहा है गवर्नमेंट का, तो भी गवर्नमेंट किसी को कैप्चर कर जेल में नहीं डालती है। तो लोगों ने देखा कुछ तो डिफरेंट है जो हमारी गवर्नमेंट बता रही है और जो एक्चुअल रियलिटी है। अब लोगों ने किया क्या? पहली बात यह है कि यहां पर कोई भी बाहर की आप इंफॉर्मेशन ले नहीं सकते, हर चीज बैंड है। तो लोगों ने इलीगली वीपीएन्स को यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन ये बहुत रिस्की है। अगर कहीं गवर्नमेंट को पता लग गया तो आपका यहां पर एक सोशल क्रेडिट स्कोर होता है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि बस कुछ ना कुछ कट जाएगा आपका। लोगों ने अपनी करियर को रिस्क में डालकर, अपनी फ्रीडम को रिस्क में डालकर वो जा रहे हैं, सर्वर को बाईपास कर रहे हैं। और वो करते हैं, जाकर देखते हैं कि भारत में हो क्या रहा है। जब वो देखते हैं कि मोदी जी स्पीच दे रहे हैं, ऑपोजिशन वहां पे पार्लियामेंट में खड़े होकर उनको गालियां निकाल रही है, यहां तक कि उनको मारने की भी कोशिश करी गई राहुल गांधी की तरफ से। वो बोलते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट ने हमें बताया वो तो सही था, ये फ्रिक्शन भी हो रही है, लेकिन उसका आगे रिजल्ट क्या हुआ? क्या राहुल गांधी को पकड़कर जेल में कर दिया? आंसर है नहीं। तो मिलियंस ऑफ चाइनीज जिन्होंने लॉ को ब्रेक किया था उनको तो जेल में कर दिया। आपको मालूम है शिनजियांग वाले, वो फ्रीडम मांग रहे थे, उनको पकड़ के अंदर कर दिया। तो लोग बोलते हैं कि यार हमारे यहां पर कुछ लॉ ब्रेक ना किया हो तो भी हमें वॉच किया जाता है, हमें अंदर किया जाता है, और भारत में कुछ हो ही नहीं रहा। दे आर फैसिनेटेड। एंड चाइना में वही लोग जो फ्रीडम है इनके पास, बट दे आर टेरिफाइड। इसलिए अब हो क्या रहा है? चाइनीज गवर्नमेंट बोलती थी कि भारत बड़ा गरीब है, लेकिन जब चाइनीज अब वीपीएन यूज करने के बाद भारत की वीडियोस देखते हैं, हमारी तरक्की की वीडियोस देखते हैं, हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, पूरे दुनिया में हम ये कुछ कर रहे हैं, तो होता क्या है? होता यह है कि जो नैरेटिव था कि क्योस है, गंदगी है, डेमोक्रेसी तो एक मिस्टेक है, अब लोगों ने ट्रुथ देखना शुरू कर दिया। और जो ट्रुथ है वो शटर कर रहा है जो चाइनीज गवर्नमेंट ने एक रियलिटी को शो किया था। और एक साइकोलॉजिकल एक वॉर है जो बीजिंग को लगता है कि अगर मोदी जी इतने ही पॉपुलर होते रहे, पता लगे जैसे पाकिस्तान में बोलते हैं कि हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, कल को पता लगे चाइना ने बोल दिया हमें भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। ये स्टोरी वो है दोस्तों जो मैं बता रहा हूं आपको कि जो चाइनीज ड्रैगन है वो अब थोड़ा सा गुस्से में देख रहा है मोदी जी को, और थोड़ा सा डर के भी देख रहा है। अब थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि हो क्या रहा है। मजा आ जाएगा आपको वीडियो देखकर। वाई? क्योंकि चाइना को बिना लड़े हमने मात दे दी है, वो भी मोदी जी ने। पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो साइलेंस है चाइना के अंदर वो है क्या। साइलेंस ये है कि इनका जो प्रोपेगेंडा का मशीन है वो दिन रात चलता है। यहाँ पे सारे आर्टिकल्स एंटी इंडिया आते हैं। उसमें एक पाकिस्तानी भी यहाँ बैठे हैं जो आर्टिकल्स को देते होंगे उर्दू में, ये कन्वर्ट करके उसको चाइनीज में डाल रहे हैं। और होता क्या है, ये अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि चाइना वालों को कोई हरा नहीं सकता, ये दिखाते हैं अपनी पावर को। लेकिन जो लोग हैं वो कहते हैं अगर हम इतने ही पावरफुल हैं तो हमारी फैक्ट्रियां बंद क्यों हो रही हैं, दुनिया में हमारे साथ कोई ट्रेड करने को तैयार क्यों नहीं है। यानी कि क्रैक्स इनके नरेशन के बीच में आने शुरू हो गए। अब कई लोग हैं जो बहुत पॉपुलर हो गए सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोल दिया कि यार जो ये चाइनीज गवर्नमेंट है वो तो हमें ट्रैप कर रही है, एक रियलिटी जो हमें दिखाना चाहती है। अब लोग क्या कर रहे हैं? लोग यहां पर जो मैं लेडी की बात बता रहा हूं, उन्होंने एंटर किया भारत के जो हमारे वीडियोस होती हैं, मेरी नहीं कह रहा हूं भारतीयों की, लेकिन उसने देखा कि भाई वहां पर तो बहुत ही अच्छी इमेजेस दिखाई जा रही हैं। लेकिन एक लेडी है जो कि इंडिपेंडेंट है और वो फॉरेन जर्नलिस्ट हैं जो वो दिखाते हैं कि भारत कैसा है। नाउ चाइनीज गवर्नमेंट बोलती है कि भारत बड़ा डर्टी है, डिसऑर्गेनाइज है, लीडर्स जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन जो फॉरेन के हमारे कई जर्नलिस्ट हैं वो क्या बता रहे हैं
कि यार भारत ऑर्गेनाइज होता जा रहा है, लीडर्स जो बोलते हैं वो डिलीवर कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फिनिश हो रहे हैं, जॉब्स एग्जिस्ट कर रही हैं, जबकि चाइना में सब कुछ उल्टा है। लोग बोलते हैं कि भाई भारत में जो गवर्नमेंट ने बोला उन्होंने किया, अगर नहीं किया तो लोग बोलने का हक भी है। चाइना के अंदर सब कुछ उल्टा है। यहाँ पर ना तो आप पूछ सकते हैं ना ही बोल सकते हैं, और ये चाइनीज की एक नई रियलिटी है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, 2023 जून चाइना के अंदर ये यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट थी, वो थी 21% की, 21%, यानी कि 5 में से 1 बच्चे के पास जॉब नहीं है। अब ये इतना ज़्यादा गलत या गंदा एक माहौल हो गया था गवर्नमेंट के अंदर या कंट्री के अंदर कि गवर्नमेंट ने वो डाटा को छापना ही बंद कर दिया। और आज जो न्यूज़ है वो ये है कि अप्रॉक्सीमेटली 40% जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर, और लिटरली लोगों को ये लगता है कि भाई अब जॉब नहीं मिलेगी। उन्होंने गांव में जाकर काम करना शुरू कर दिया, या वहाँ पे मंजी डा के ना पेड़ के नीचे वो सो रहे हैं वहाँ पर। अब वो देखते हैं भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बन रहा है, और वो जो जॉब्स हैं, जॉब्स सबके पास हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, और वो वर्ल्ड क्लास बन रहे हैं। मेट्रो सिस्टम है तो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेट्रो सिस्टम है पूरे दुनिया का। एयरलाइंस है तो फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरवेज हमारे कंट्री में आ रहे हैं। चाइनीज लोग देख रहे हैं चीज़ को, वो पागल नहीं है, वो देख रहे हैं कि भारत क्या कर रहा है। आज की डेट में अगर चाइनीज को भारत में वीज़ा लेकर आना है, टूरिस्ट वीज़ा, 3 महीने का वेटिंग है, 3 महीने वेट करना पड़ता है। इतना ज़्यादा लोगों का रश है जो भारत में आना चाहते हैं। वो देखते हैं कि अगर हमने ब्रिज बनाया चेनाब में, दुनिया का सबसे हाईएस्ट बना दिया, अगर मुंबई है तो उसकी कोस्टल जो रोड है पूरी की पूरी मैरिट ड्राइव वाली, वो देखते हैं कि कितना ब्यूटीफुल है। वंदे भारत ट्रेन है हर रोज़ लॉन्च हो रही हैं, तो वो पूछते हैं कि भाई अगर भारत में इतना क्योस है तो तरक्की भी तो हो रही है, जबकि हमारे यहाँ पर क्योस नहीं है, और क्योस ना होते हुए जॉब नहीं है। दे आर लाइंग फ्लैट इन देयर जो विलेजेस हैं उसके अंदर। जो चाइनीज यूथ है, कितना 4 करोड़ चाइनीज यूथ घर में बैठे हैं। दे कैनॉट मार्च, दे कैनॉट प्रोटेस्ट, दे हैव सिंपली ऑप्टेड आउट। उनके पास कोई चारा ही नहीं है। और अगर कोई 35-40 साल का हो गया और उसके पास जॉब नहीं है, दैट मीन्स उसका करियर खत्म है, उसको जॉब मिल नहीं सकता, क्योंकि पीछे 4 करोड़ यंग बच्चे अभी पेंडिंग बैठे हैं जिनके पास जॉब नहीं है। भारत के अंदर देखते हैं कि गरीबी है लेकिन लोग खुश हैं, स्टार्टअप्स हैं तो तेजी से स्टार्टअप्स बन रहे हैं, जीडीपी है तो 8% पे ग्रो कर रही है, जबकि चाइना क्लेम करता है कि वो 5% पे राइज कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे। और पहली बार है जो चाइनीज गवर्नमेंट का नैरेटिव था वो उन्हीं के मुंह के ऊपर लोगों ने उठा के मार दिया कि प्रोपेगेंडा करना बंद कर दीजिए। अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, वो जाता है वीपीएन के ऊपर। वो देखते हैं कि भारत के सोल जो है, आत्मा है, वो कैसे वाइब्रेंट है। चाइनीज व्यूअर्स अब उन्होंने डिस्कवर करना शुरू कर दिया कि यार दुनिया में अगर कोई लीड कर रहा है, कोई सीईओज हैं, वो चाइनीज कभी आपको दिखेगा नहीं, वो हमेशा भारतीय होते हैं। इतनी क्योस में से निकलने के बाद वो सारे कंट्रीज की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके सीईओ कैसे बन जाते हैं। इन्होंने अब क्या देखना शुरू कर दिया, नाउ दे सी आवर न्यूज चैनल्स। वो देखते हैं कि यार डिबेट्स हो रही हैं, लोग शाउट कर रहे हैं, नॉइस है, ऑपोजिशन जो लीडर्स हैं वो अटैक कर रहे हैं प्रधानमंत्री को। वो कॉमेडियंस को देखते हैं कि वो गवर्नमेंट की मजाक उड़ा रहे हैं। वो देखते हैं कि यार इतना अनरेस्ट तो भी पुलिस नहीं आई, किसने उठा के अंदर नहीं किया, हर एक आदमी सबको बोल बोल के अपने घर में सेफली जा भी रहा है। चाइनीज आर माइंड ब्लोन। यहाँ तक कि यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अगर चाइना में इतना सा भी बोल दिया गवर्नमेंट के खिलाफ, बस उसके बाद आपकी किडनियाँ निकल गई और वहाँ पर कोई अरेस्ट करता ही नहीं है। तो हमें ये क्या चाहिए, हमें ये शांति जो चाइना में है हमें वो नहीं चाहिए। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। ऊपर से जो चाइनीज़ हैं उन्होंने बोला कि यार इतनी नॉइस है वहाँ पर, हम जिसको जैसे भारतीय बैठे हैं, जो भारत में लोग हैं, वो बोलते हैं यार डेमोक्रेसी में ना, भारतीय लोग बोलते हैं कि यार गंद पड़ा हुआ है। आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट्स में डाला कि सर इंडियन डेमोक्रेसी में गंद पड़ा हुआ है, नॉइस बहुत ज़्यादा है। चाइनीज़ बोलते हैं ये फ्रीडम है, हम बोलते हैं क्योस, ये बोलते हैं दिस इज लाइफ। दे आर रियलाइजिंग, चाइनीज आर रियलाइजिंग कि जो स्टेबिलिटी है उसका मतलब है स्टैग्नेशन है। लाइफ का जो होता है ना ईसीजी, उसकी लाइन ऐसे चलती है, इस जब ऐसे हो बिल्कुल, इसका मतलब है आपकी डेथ हो गई। अब ये चीज़ें हैं जो चाइनीज़ ने बोलना शुरू कर दिया, हमें लाइफ चाहिए जो ऊपर नीचे चले, हमें ये डेथ वाली स्टेबल वाली लाइफ नहीं चाहिए।
अब आप बोलेंगे क्या मोदी जी को ही बैन किया है? तो नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को बैन नहीं किया, मोदी जी को बैन कर दिया। यह ट्विस्ट है स्टोरी का। वो कैसे? चाइनीज सोशल मीडिया के अंदर पूरा का पूरा ट्रंप को मीम्स भर भर के इन्होंने पागल कर दिया। उसकी हर रोज मौकरी होती है, उसके ऊपर हंसा जाता है, उसकी ईगो के ऊपर हंसते हैं, उसके काम करने के स्टाइल के ऊपर हंसते हैं। मोदी जी के ऊपर जो हंसने वाला काम है या उनके ऊपर तंज कसने वाला काम है, नेगेटिविटी है, वो चाइनीज गवर्नमेंट स्प्रेड करती है। लेकिन जो ट्रंप है, उसके जो चाइनीज लोग हैं वो उसके ऊपर हंस रहे हैं और तंज कस रहे हैं। क्यों? उसका रीजन है, ट्रंप जो लोग हैं यहाँ पे चाइनीज, वो ट्रंप को देखते हैं जैसे वो शी जिनपिंग को देखें। डिक्टेटर, अपनी मर्जी करने वाला, ईगो वाला। जहां पर ट्रंप को किसी ने अगर क्रिटिसाइज किया तो उसको पकड़ के जेल कर देता है या उनके ऊपर $100 बिलियन का केस कर देता है। तो चाइनीज ने देख लिया कि जो काम ट्रंप कर रहा है वही काम तो चाइनीज गवर्नमेंट भी कर रही है। ट्रंप ने क्या बोला? पहली बात, आपके जितने भी पूरी की पूरी कंट्री है अमेरिका, उसे लॉयल बनना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि वो एम्परर आ गया है। अगर मीडिया ने कुछ बोल दिया, फेक मीडिया, उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। साथ में बोल दिया कि पूरे कंट्री को अगर कोई फिक्स कर सकता है तो डोनाल्ड ट्रंप फिक्स कर सकता है। अनकंफर्टेबल फेमिलियरिटी है शी जिनपिंग के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। अब हो क्या रहा है? डोनाल्ड ट्रंप को गालियां निकाल सकते हैं, लेकिन निकाल एक्चुअली रहे हैं शी जिनपिंग को, कि यार लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, सेम एनर्जी है, सेम स्टाइल है, बस डिफरेंट गवर्नमेंट है। छुपके से बोलते हैं, लेकिन साथ में यह भी बोल दिया कि यार डोनाल्ड ट्रंप ना, इसको हैंग कर देना चाहिए, इसको सैक कर देना चाहिए, भगवान इसको उठा के ले जाए। बेसिकली बोलना चाहते हैं कि शी जिनपिंग को उठा के ले जाए, वो बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। ये हालत हो गई है चाइना की, जहां पर ये बोलना चाहते हैं बेचारे, ये बोल नहीं पाते। और ये जो इंटॉलरेंस है, जो गवर्नमेंट इंटॉलरेंस लेकर आ रही है, लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। वो मॉक करते हैं ट्रंप को कि यार ट्रंप की जो पॉलिसी है या काम करने का स्टाइल है, शायद शी जिनपिंग ने इसको भी कॉपी कर लिया है, क्योंकि कॉपी मास्टर तो है ही है। लोगों ने यहां तक बोलना शुरू कर दिया कि यार हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। चलो प्रोटेस्ट नहीं, एटलीस्ट मैं जो बोलना चाहता हूं वो सुनने के लिए कोई तैयार तो हो, जैसे भारत में सुना जाता है। अब चाइनीज लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि जैसे भारत में एक ऑल्टरनेट सिस्टम है, वाइब्रेंट है, वो किसी को पकड़ के अंदर नहीं किया जाता, आपके पास राइट है क्रिटिसाइज करने का। उसी के कारण तरक्की भी हो रही है। ऊपर से एक लेडी है जो बड़ी पॉपुलर होगी चाइना में, उसका नाम है कैरोलिना गोस्वामी। आपने सुना होगा उनके बारे में। वो जो पोलैंड की जो कंटेंट क्रिएटर है, वो भारत की डेवलपमेंट की वो वीडियोस बनाती है। उसकी वीडियोस को चाइनीज गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, लेकिन उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और बिलियंस ऑफ व्यूज भी हैं उसके चाइना में से। वो खुद भी हैरान हो जाएंगी जब उनको पता लगेगा कैरोलिना को कि वो पॉपुलर है चाइना में। क्यों? क्योंकि वो भारतीय नहीं है, आउटसाइडर है। वो वैलिडेट कर रही है, जो लोग देख रहे हैं वीडियोस के ऊपर, वो वैलिडेट करती है, वो शो करती है कि यार गवर्नमेंट कुछ भी हाइड करने की कोशिश नहीं कर रही। अगर गंदगी है तो गंदगी है, अगर तरक्की है तो तरक्की भी है। वो दिखाती है कि कंट्री के अंदर फ्लॉज भी हैं, लेकिन उसके अंदर तरक्की भी है। वो मैस भी दिखाती है, लेकिन वो साथ में दिखाती है कि कैसे फ्यूचर का एक विजन लेकर मोदी जी चल रहे हैं। चाइनीज यूथ इन चीज़ों को देख रहा है, वो ट्रांसलेट करते हैं अपने ऐप्स के अंदर कि हो क्या रहा है। अब तो यहाँ तक कि जो मैं हैरान रह गया कि जो भारतीय पार्लियामेंट के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो देख रहे हैं। हम देखते हैं कि यार मैं खुद बड़े दुखी हो जाता हूँ कि यार ये राहुल गंदगी इतना गंद डालता है, इसको पकड़ के अंदर क्यों नहीं कर देते। यूथ जो चाइनीज़ का, दे आर हैप्पी फॉर इट। नॉट कि हमारे कंट्री में क्योस है, लेकिन वो देखते हैं कि यार इतना वाइब्रेंट, इतना ओपननेस कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। सेकेंडली, हमारे पास जब यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, ये बड़ा कीनली उसको फॉलो करते हैं कि यार वोटिंग कर रहे हैं लोग, वो खुद चूज करते हैं कि उनका लीडर कौन सा होना चाहिए। जबकि चाइना के अंदर लीडर थोपा जाता है इनके ऊपर कि ये तुम्हारा लीडर है और ये अगला लीडर अगले 10 बार जो लीडर बनने वाले हैं वो पहले से डिसाइडेड है। इनको कुछ भी चूज करने की इजाजत नहीं है। अब इन्होंने क्या बोल दिया, हमें अमेरिका जैसा सिस्टम नहीं चाहिए, तानाशाही वाला। बोल तो ये रहे हैं कि चाइना वाला नहीं चाहिए, लेकिन अमेरिका वाला सिस्टम नहीं चाहिए, लेकिन हमें इंडिया वैसा सिस्टम चाहिए जहां पर दे कैन चूज डिफरेंटली। हमें भी चाहिए। और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, मुझे नहीं मालूम कि मुझे डिफरेंटली चूज करने की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे तो चॉइस चाहिए। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, उनको चॉइस चाहिए कि दे कैन थिंक डिफरेंटली, दे कैन ट्राई डिफरेंट थिंग्स। हमने कम्युनिज्म देख लिया,
दे कैन नॉट से दैट कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, पर उन्होंने इतना बोल दिया, वी ऑल्सो वॉन्ट अ डिफरेंट चॉइस, अ डिफरेंट चेंज, अ चॉइस या चांस टू चूज समथिंग। दोस्तों ये नाइटमेयर है बीजिंग के लिए। हमने इन्वेड नहीं किया, हमने कोई ट्रेड वॉर नहीं करी, सिर्फ एक आइडिया कि फ्रीडम डेंजरस नहीं है, कि गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना ये वीकनेस नहीं है, और एक कंट्री तरक्की कर सकती है जबकि क्रिटिसिज्म हो और केओस भी हो। हम कोई चाइना को अटैक नहीं कर रहे, चाइना हमें अटैक कर रहा है हर रोज सोशल मीडिया पे, हम चाइना को अटैक नहीं कर रहे। बस हम वो एक ही काम कर रहे हैं, हम भारतीय आर ट्राइंग टू बी भारतीय, बस वी आर ट्राइंग टू बी, एंड वी आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। उसके बीच में जो ये सब कुछ हो रहा है, ये क्योस के बीच पे एक्सप्रेसवेज भी बन रहे हैं, इलेक्शंस भी चल रही हैं, सैटेलाइट्स भी लॉन्च हो रही हैं, और साथ में तंज भी कसा जा रहा है, यानी कि पावर एंड प्रोटेस्ट दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। नाउ मैं क्यों बता रहा हूं वीडियो आपके लिए, आपको समझना पड़ेगा एक चीज, हिस्ट्री बहुत कुछ है जो हमें सिखाती है। आपको याद होगा 1980s में सोवियत यूनियन अमेरिका के बराबर था, और तब भी जो सोवियत यूनियन के लोग थे, जब उनका अंत आने वाला था उससे पहले वहां के जो लोग हैं उन्होंने सीक्रेटली अमेरिकन रेडियो को, उनके टीवी को देखना सुनना शुरू कर दिया था। उन्होंने कंपेयर किया अपनी लाइफ को जो बिल्कुल जकड़ के रखी हुई थी कम्युनिस्ट कंट्री में, यूएसएसआर में, और वो फ्रीडम देखते थे अमेरिका के अंदर। उन्होंने क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए कि यार हमें ये कंट्रोल वाली जिंदगी चाहिए या फ्रीडम वाली कंट्री चाहिए, जहां पर लीडर्स और फ्यूचर हम खुद डिसाइड कर सके। और विद इन 4-5 ईयर्स सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, और आपको मालूम है उसके बाद क्या कुछ हुआ। तो इसलिए अब आज की डेट में वो मैटर नहीं करता कि चाइना के पास कितने टैंक्स हैं, हर गली में, हर घर के बाहर इन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं। कहीं जाना है आपके ऊपर, वो कैमरा पूरा स्कैन करता है। लेकिन जो लोग हैं यहाँ के, जब वो जो स्टोरी इन्होंने बेची, ग्रेट चाइना एंड ऑल दिस थिंग, जब लोग उसको बिलीव करना बंद कर दें, इसका मतलब है आपका काउंटडाउन उल्टा वो शुरू हो गया है। और ये जो इरोजन है नरेशन का, जो चाइनीज गवर्नमेंट ने एक नैरेटिव स्प्रेड करने की कोशिश करी, वो मुझे दिखता है कि सामने आ रहा है। कोई बोल नहीं सकता या बोल नहीं पाता है, वो दूसरी बात है। यहाँ पे अगर जैसे मेरी वाइफ है, अगर मैं उसको पूछूं कि चाइनीज गवर्नमेंट के बारे में तेरा क्या ओपिनियन है, वो नहीं देगी। चाइनीज बिजनेस कैसे चल रहे हैं, तो शी विल नॉट स्पीक एट ऑल, शी सेज आई डोंट नो। जबकि वो बैंक में है, उसके पास हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन है, पर दे आर सो स्केर्ड, दे कैन नॉट स्पीक। जो वॉल्स हैं दोस्तों, वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर से अंदर आती जा रही हैं, क्योंकि कंट्री अंदर से रॉट हो रही है, और भारत उसका कैटलाइज बनता जा रहा है ओनली बिकॉज ऑफ मोदी जी। जो मोदी जी ने 10 साल में ये काम किया है, दे आर सरप्राइज्ड, चाइनीज आर सरप्राइज कि यार इतना गरीब, इतना लाचार, फ्रेजाइल 5 वाला कंट्री टॉप 4 में कैसे आ सकता है। इसलिए इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, अगर भारत कर सकता है, व्हाई नॉट अस। सो नेक्स्ट टाइम जब आप इंडिया की टीवी डिबेट्स देखें, वहां पर क्योस देखें, वहां पर कैंपेनिंग देखें, आपको याद रखना पड़ेगा उस क्योस को कोई देख रहा है, उसको एंजॉय कर रहा है, उससे सीखने की कोशिश कर रहा है, नॉट विद जेलसी या एनवी, नॉट एट ऑल। दे आर सीइंग द फ्रीडम विच यू एंजॉय। कई बार मैं खुद परेशान होकर मैं कई बार बोलता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है, ये नॉइस नहीं दोस्तों, ये साउंड ऑफ फ्रीडम है, और ये मुझे सिखाया चाइनीज ने। ये साउंड ऑफ प्रोग्रेस है। ये जो चॉइस ऑफ क्रिटिसिज्म जो हमारे लीडर्स के अगेंस्ट है, ये हमारी ग्रेटेस्ट लग्जरी भी है। और ठीक है, कई बार लगता है कि टू मच लग्जरी ये लोगों के पास आ गई, जैसे राहुल गंदगी है, रोज गंद डालता है, बट यार चाइनीज के पूछ के देखिए जिनको इतना सा भी बोलने का हक नहीं है, और जो ये सारी वीडियोस किसी ने कोई कमेंट भी डाल दिया, उनको पकड़ के ले गए या उनके कमेंट्स को डिलीट करवा दिया गया। तो ये जो वॉइसेस हैं, ये जो ट्रेड की बात हो रही है, या हमें चॉइस है अपने लीडर को चूज करने की, ये फ्रीडम है। और साइलेंस में जो रहते हैं उनसे पूछिए कि फ्रीडम का मतलब क्या है। बिलियंस ऑफ लोग जो भारत के हैं, 1.4 बिलियन, 1 बिलियन होना चाहिए, 0.4 तो हमारे है ही नहीं, जो 1 बिलियन भारतीय हैं। हमारे पास चॉइस है कुछ भी बोलने की, कुछ भी करने की। हम तो धड़ल्ले से चोरी करते हैं यहाँ पे, आपको मालूम है, भारत के अंदर टैक्स की चोरी, बिजली की चोरी, तो भी कुछ नहीं होता, थोड़ी सी पेनल्टी लगी और छोड़ दिया। चाइना में अगर आपने करने की सोची भी, आपको डिलीट कर दिया जाएगा पूरे के पूरे सिस्टम में से। अगर आपने कहीं बैंक के पैसे मार लिए, तो उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है, जैसे भारत चाइना में इनकी आईडी होती है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद आप नॉन एग्जिस्टेंट है, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं, ना ही आप कोई फ्लाइट या ट्रेन पकड़ सकते हैं, क्योंकि आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा।
ये है ज़िंदगी चाइनीज़ की। और जब वो देखते हैं भारत को, वो कहते हैं दे है पावर ऑफ भारत है ये क्योस भी भारत की एक पावर है। इसलिए हमारी इकोनॉमी राइज भी कर रही है। एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड बिकमिंग लाइट फॉर चाइनीज़ कि यार ये भी फ्यूचर है। फ्रीडम का मज़ा क्या है ये चाइनीज़ को पूछ के देखिए, जब वो भारत को देखते हैं फ्रीडम को, और हम जो हमारे पास फ्रीडम है हम उसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आई होप नेक्स्ट टाइम यू विल सी थिंग्स डिफरेंटली। इसलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने मोदी जी को बैन किया है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।